कुछ दिनों बाद ही शुरू होने वाली है देश में कांवड़ यात्रा, जहां हर तबके और हर उम्र के लोग दूर दराज के शहरों से निकलते हैं हरिद्वार की ओर, गोमुख की ओर। सालों साल से कांवड़ यात्रा की ये प्रथा हिंदुस्तान में चली आ रही है, मगर साल 2024 में इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कांवड़ यात्रा पर भी राजनीति के काले बादल छाने लगे। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई गई थी, मगर इस बार राजनीति के लालच की छींटों ने कांवड़ियों को भी मानो भिगो दिया। कारण क्या है, मुद्दा क्या है, जानिए सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई किस्म के फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ भाजपा समेत दूसरे राजनीतिक दल कई तरह के वाद विवादों में घिरे हुए हैं, तो वहीं इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इस राजनीतिक अग्निकुंड में आग में घी का काम किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में जिन जिन जगहों पर कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, वहां कांवड़ियों के लिए बीच में पड़ने वाली दुकानों पर तमाम दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी होगा। इसका मतलब ये कि कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली सभी दुकानों पर अब दुकान के नाम के साथ साथ दुकानदारों को अपना नाम और उनकी कुछ दूसरी जानकारियां भी देनी होंगी, ताकि दुकानदार की पहचान कांवड़िया ठीक ढंग से कर सके। मगर गौर करने वाली बात तो यह है कि अब इसी बात पर पूरे देश में मानो फितना खड़ा हो चुका है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा के इस कड़े कदम से देश में सांप्रदायिकता को एक नया चेहरा दिया जा रहा है। इसी के अलग कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षियों का कहना है कि दुकानों के बाहर दुकानों के अलावा दुकानदार का नाम डलवाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे केवल आपसी गिले शिकवे ही बढ़ने वाले हैं। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ समेत पुष्कर सिंह धामी ने इस नए आदेश का समर्थन किया है। इसी कारण यूपी के अलावा अब उत्तराखंड में भी यही नियम लागू हो चुका है, जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार इस कदम से आपसी मनमुटाव बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का रुख इस मुद्दे पर कुछ अलग ही है। सरकार के अनुसार हर बार कांवड़ यात्रियों की शुद्धता को प्रशासन द्वारा बालाए ताक रखा जाता है, जिस कारण कई लोगों की कांवड़ दूषित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यात्रा के दौरान स्वच्छता का बहुत ख्याल रखा जाता है, मगर क्या हर बार यात्रियों को इतनी स्वच्छता मिल पाती है? इसी कारण यह निर्णय लिया गया ताकि तमाम दुकानों को कांवड़ यात्री अब खुद भी वेरीफाई कर सके। सरकार ने इसी निर्देश के साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन अब इसी विवाद ने अंदरूनी राजनीति का चेहरा तब इख्तियार किया जब पता लगा कि भाजपा के इस फैसले से तो उनके सहयोगी दल भी नाखुश हैं। इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भाजपा की जमकर मुखालफत करी। आरएलडी ने कहा कि यह भाजपा की गलत परंपरा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा के इस फैसले को अपना समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को अपने इस फैसले पर एक बार दोबारा विचार करना चाहिए। दोस्तों, जब हमने भी जनता से उनकी राय जानने के लिए इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करी, तो हमारे पास पिछले कई सालों से कुछ केसेस सामने आए, जिनमें कई घटना ऐसी हुई जिनको जानने के बाद शायद कई लोगों के जहन में सवालों का मायाजाल बन उठेगा। साल 2023 में कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि शाकाहारी कांवड़ियों ने उन दुकानों पर खाना खा लिया जहां मांसाहारी भोजन भी परोसा जाता था, क्योंकि उन ढाबों पर लिखा होता था शुद्ध वैष्णो ढाबा। मगर जब जांच हुई तो पता चला कि उस ढाबे का मालिक तो एक मुसलमान है, जहां मटन चिकन भी परोसा जाता है, क्योंकि उसका असली नाम वैष्णो ढाबा नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह होटल है। इसी सब के अलग विपक्षी दलों में मायावती समेत प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस फैसले को बॉयकॉट करने को कहा है। लेकिन दोस्तों, इस सब में देखने वाली बात तो यह है कि भले ही विपक्षी दलों समेत कई एनडीए के दलों ने भी सरकार पर कटाक्ष किया है, मगर एक दल ऐसा भी है जिसने भाजपा की इस विचारधारा का समर्थन किया है, और वो दल है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने आगे कहा कि पुलिस एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। इसी के साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखना कि दुकान का मालिक कौन है, इसका अनिवार्य हो जाना अखिल भारतीय संत समिति दिल से इस फैसले का स्वागत करती है, समर्थन करती है। और अब इसी सब में राजनीति के कई नाजुक पेच
विपक्ष और सरकार द्वारा फंसाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार की कांवड़ यात्रा भी क्या लोगों के दिलों में प्यार ला पाती है, या इस बार के नतीजे नीम के समान कड़वे साबित होने वाले हैं कांवड़ यात्रा के। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।